जो सचिन भैया, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत आभार आपको कि इतना सफलतम कार्यक्रम आपने बुंदेलखंड में करो है। बुंदेली समागम एक अभूतपूर्व, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम झांसी में भाव है आपके नवयुग प्रवर्तक समिति के माध्यम से। और आपको भी बहुत बहुत बधाई और आदरणीय नेहा जी को भी बहुत बहुत बधाई। इतना शानदार कार्यक्रम, सबसे पहले तो जो है कि आपने मध्य प्रदेश में धूम मचाई और हम लोगों की विशेष मांग था कि भैया झांसी में करना है और झांसी में आपने ले आओ और ऐसा शानदार कार्यक्रम करो, ऐसी हम लोगों ने कभी आशा नहीं करी थी। बहुत ही शानदार कार्यक्रम और हर व्यक्ति की जुबान पे हमें तो फोन आ रहे, फोन कर रहे लोग, रात से सवेरे से फोन आ रहे भैया जो कर दो झांसी में। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम और संस्कृति के लाने, अगर अपनी बुंदेली संस्कृति के लाने हमारी जो शब्द है वो काम कर रहा था, वो आप काम कर रहे हैं। झंडा उठाए तो बहुत लोग घूम रहे हैं बुंदेलखंड को, जय जय बुंदेलखंड, लेकिन जमीनी स्तर पर काम को कर रहा हूं। बुंदेलखंड को जमीन वर्षा तो है नहीं है, वो जमीन के टुकड़ा को नाम तो है नहीं है। बुंदेलखंड हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी लोक कलाओं को नाम है और उनके संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी में आगे संप्रेषण करने की जो जरूरत है वो आप काम कर रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत बधाई। और आपकी आगामी क्या योजना है उन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। और जो कार्यक्रम की जो परिकल्पना है आपके दिमाग में कैसे आई, आपने बुंदेलखंड के लाने कैसे जो शुरू करो। बुंदेली समागम मध्य प्रदेश में तो बहुत धूमधाम से है, झांसी में उत्तर प्रदेश में पहला प्रयास और इतना सफल, बहुत ही भूतपूर्व। सचिन भैया, भैया सबको पहले धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। आप जितेंद्र तिवारी जी सब लोग अपन बैठे और सबने मिलकर रूपरेखा भी बनाई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में बहुत सारे समागम हो रहे थे। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग थी, झांसी ललितपुर चूंकि जो तो हमारा घर ही है एक तरीके से, सो सबकी खूब मांग थी कि इतने काय नहीं होते, इतने काय नहीं होते। तो हम हमेशा एक चीज करते, कोनो भी चीज समय के पहले नहीं होती, नियति जब तय कर सो हो जात। तो जहां ईबेर को जब सितंबर में बुंदेली समागम भोपाल में भाव, उनमें मांग उठी, उनमें लोगों ने कही कि भैया झांसी में एक समागम करो। सो अचानक से पता नहीं काय मन में विचार आओ, हमने कि चलो कर दे। सो हम के बाद समागम के बाद शिखर जी की यात्रा पे निकल गए, तीर्थ यात्रा पे, और सोचे थे कि झांसी में कर दो। बस शिखर जी की यात्रा से लौटत में परिवार जो है भोपाल चले गए, हम झांसी उतर गए थे उतना। और हमने कि एक दिन में थे देखा तरह माहौल समझ के कितना माहौल है, लेकिन दिन भर हम जब इतने रहे, आप सब लोगों से मिले, आपको फोन करे, सब लोग बैठे, सो वो जो है कार्यक्रम अचानक से प्लान होगा तो प्लान होने के बाद ईश्वर की इतनी कृपा है, बुंदेलियन को तो प्यार है कि अगर कोई चीज हम प्लान कर ले तब भगवान के आशीर्वाद से तो फिर सफल तो हो ही रहो। हमारा कुछ नहीं है, सबको आशीर्वाद, बड़ों को आशीर्वाद और सब हमारे कलाकारन को, हमारे सहयोगियों को सहयोग रख। सो इतने तो लोगों को प्यार है कि अगर सोच ले, बस सोच में बस की देर है, कौन चीज ठान ले तो वो ईश्वर की कृपा से, राम राजा सरकार की कृपा से पूरा हो रहा। सचिन भैया, इतने सारे जनप्रतिनिधियों को जो कि इतने व्यस्ततम समय से मतलब अपने शेड्यूल से समय निकाल के आए और सबने पूरा समय दो, मतलब इतने सारे विधायकन को, एमएलसी को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, सांसदन को, सबको लेकर एक मंच पे बिठा दो और संवाद जो आपने करे हैं, वे संवाद तो समझ लो ऐसा प्रयास पहली बार बहुत है इधर उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं हो कि लोगों को बिठा के उनसे संवाद करें, बुंदेलखंड के विस्तार के बारे में, बुंदेलखंड के विकास के बारे में, काम की विजन है, काम की योजना है, उन सब पे आपने चर्चा करी। और कलाकार और आपने ऐसे कलाकारों को तो मेला लगा दो। ये कलाकार जो हम लोग हमेशा मीडिया, सोशल मीडिया पर देखते रहो, पूरे बुंदेलखंड के वासी और बे कलाकार सब इकट्ठे हो गए और एक मंच पे जाके अपना जो प्रस्तुतियां करवाई है, यहाँ के लोग तो अभिभूत रहे और एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक आयोजन हुआ। और हम तो जो चाहूँ कि अगली बार जब आप करें, खास करके एक तरह में तो नहीं समझ पाए आप, कई कलाकार तो बगैर प्रस्तुति के चले गए, उनकी प्रस्तुति भी ढंग से नहीं हो पाई। खास करके समय सवेरे 10 बजे शुरू कर रहा, रात में 11 बजे तक लगातार, 1 मिनट को कोई रेस्ट नहीं हो और लगातार कार्यक्रम चलत रहो। तो जो कार्यक्रम अब बहुत ऐतिहासिक रहो, आगे आप क्या करना चाह रहे बुंदेलखंड में, थोड़ा सा वो और बताएं कि हम जो ही कार्यक्रम को और आगे करें, कैसे और करें और कौन से क्षेत्र में करने की प्लानिंग है अपनी, बहुत थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो भाई कहा है कि जो भी इतने, चाहे विधायक आउट, मंत्री आउट या और राजनीतिक लोग आउट या कलाकार आउट या दर्शक आउट, इतने कोई वीआईपी फॉर्मेट में नहीं आउट बुंदेली समागम में। इतने हमारा एक भाव रख के हम जैसे और आप जैसे, मतलब हम सब एक बुंदेली प्रेम की डोर में बंध के आओ। इतने वीआईपी को कोई सिस्टम नहीं है हमारे मंच पे। तो एक वजह से आपने खुद देखे कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि, कोई लखनऊ में है तो कोई हमीरपुर से, कोई महोबा से, कोई बांदा से, तो जे लोग ऐसे आए, मतलब जिस प्रेम की डोर में बंध के आए, उनने जब बात कही भी
और यही कलाकारों की बात है कि इतने बड़ी संख्या में जो कलाकार आउट हैं, इनमें से एक एक कलाकार को जब आप रूटीन में समय मांगो तो हो सकता है आपको डेट नहीं मिल पाए, लेकिन अगर सचिन भैया ने कह दी तो प्रेम की डोर में बंधे चले आओ। प्रेम की डोर तो सचिन भैया जैसे है कि बुंदेलखंड के लिए काम को कर रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हैं जाकि आज बहुत जरूरत है, और ऐसा काम करना है कि भैया बुंदेलखंड भाई संस्कृति है, संस्कार है, हमारी कलाएं है, उन सबको आगे बढ़ाने ना, तभी तो बुंदेलखंड आगे बढ़े। तो जाके लाना जो आप काम कर रहे हैं बुंदेली समागम के माध्यम से, बुंदेली आइडल के माध्यम से, कितने कलाकारों को आपने मंच देता हूँ। तो ये जो कलाकार है, ये कलाकार उनकी कलाओं का जो प्रदर्शन पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा हो, बुंदेलखंड को प्रचार जहां से हो रहा हो ना, तो वे जो जनप्रतिनिधि हमारे उनके दिमाग में भी जरूरत तो भैया कौन तरीका से हो बुंदेलखंड की बात करी जाए, वहां बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। सिर्फ झंडा उठावे से और बुंदेलखंड जय जय बुंदेलखंड चिल्लावे से हमें बुंदेलखंड नहीं मिल रहा, बाकी हमें जमीनी स्तर पर लड़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, वो काम आप कर रहे हैं। तो बहुत ही बहुत साधुवाद आपको। नेहा जी आप थोड़ा सा बताएं कि आपने जो पूरा कार्यक्रम आप पूरी देखिए, आपकी पूरी शक्ति है, इनके पीछे पूरी प्रेरणा आप ही है, तो आप भी थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें अपने। जी जी, राम राम भैया रो। तो कुछ लोग चीनत है, कुछ लोग नहीं चीनत। तो हमारा नाम नेहा जैन है और हम आपके सचिन भैया जी की धर्म पत्नी है और आपके बुंदेली बौछार की सीईओ भी हैं, और नवयुग प्रवर्तक समिति जो हमारा एक एनजीओ है वो भी हम लोग चला रहे हैं। तो ये कार्यक्रम एनजीओ के थ्रू ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ना। तो बस ये कार्यक्रम का उद्देश्य जो ये था कि एक नई जगह हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब अभी तक सब मध्य प्रदेश में करे थे, तो जो यूपी में करने की सोची कि यूपी को क्राउड समझे, यूपी के लोग कितना चाहूत कितना नहीं चाहूत। और हमारा तो मायका भी है ना झांसी, तो उत्तर प्रदेश में ससुराल है। तो हमारा ससुराल और मायके दो ही पक्ष के लोग आए थे, तो हमें तो डबल खुशी हुई ना कि हमारे मायके में हो रहा है ना। तो और लोगों का प्यार भी समझ में आया कि भाई, और हमारे घर वालों को ज्यादा खुशी हुई कि हमारे बहू मतलब बहू जो हमारे ससुराल वाले हैं उनको लगा कि हमारे बहू को कितना सम्मान मिल रहा, हमारे बेटा को लोग कितना चाहूत है ना। और हमारे मायके में भी सबको लगा कि नहीं यार कुछ तो है। नहीं, बहुत 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 आपको बधाई और बहुत बहुत आभार कि आपने जो बुंदेलखंड को झांसी को चुनो और झांसी में इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम करो। और हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि भैया हमारे कुंवर साहब है। हाँ बिल्कुल, भैया ये जो है ऐसी कार्यक्रम लेकर झांसी कुंवर साहब है और हमारे झांसी के पावने आए तो ये ऐसी कार्यक्रम लेके आते रहे हमारे बुंदेलखंड को, और बुंदेलखंड के लाने काम करते हैं। ऐसे ही प्रेम हम लोग सब इन पर लौटाते हैं कलाकारों के माध्यम से, सबके माध्यम से। जो अभूतपूर्व मेला लगो वो मेला कभी भूल नहीं पाए झांसी की जनता, और हम सब आपके आभारी हैं। और एक और बात जो भाई साहब बार बार पूछने की कोशिश करी कि आगामी का, तो आगामी जो है बस जैसे ही अपन कितना के भीतरे पहले सुलगाव थे चिंगारी, जब उनको समय आए तो प्रस्फुटित हुई है। लेकिन अब जाते हैं मानो कि जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी में या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड तो एक ही है लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर पे या प्रशासकीय तौर पे दो हिस्सों में बटे ही है, तो मध्य प्रदेश वाले हिस्सा में जैसी गतिविधियां रहती हैं ऐसी उत्तर प्रदेश वाले हिस्सा में भी अब सिर्फ शुरुआत है। केवल जो ट्रेलर है, धमाकेदार ट्रेलर हो, लेकिन ट्रेलर है और पिक्चर बाकी है। अब जा मान लो कि ऐसे एक बड़ी शुरुआत हो चली है। मतलब झांसी में आगे नेक्स्ट प्लान कर सकत आप, अब हमें तो कर सकत ना अब वो बाकी समय बताए जो है कि 3 दिना को हुई है कि और भी कोई, अब चूंकि अपने पास तो आइडियाज की खदान है, तो कछु ना कछु नाव निकल के आए। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सचिन भैया, नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और हमारी झांसी की जनता तो विशेष आभार हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और उसका इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। झांसी समझ संपूर्ण बुंदेलखंड और आसपास, मतलब आप सोचोगे कल के कार्यक्रम में यूपी के बुंदेलखंड के बहुत सारे, मतलब लगभग हर जिला के लोग होते, इनमें टीकमगढ़ जिला के लोग आए, में सागर जिला के लोग पहुंचे, में दतिया, भिंड, शिवपुरी, जितने आसपास के 200-300 किलोमीटर के एरिया में हो सकते है जो है जो ही बुंदेली समागम के एक मंच पे समस्त बुंदेलखंड एक रूप में, चाहे दर्शकों में आप देखो तो आपको 15-17 जिला के आदमी मिले, मंच पे देखो तो 15-17 जिला के आदमी मिले, और हमारे हृदय में तो सब सारे जिलों के आदमी यही है। खूब खूब आभार। जय हो, बहुत बहुत आभार आपका। हम तो दोबारा इंतजार करें कब कौन सा प्रोग्राम लेके आप फिर झांसी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।